हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लासा के बारे में। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्ग, इंग्लिश में बोले तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लासा होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपको इन दोनों नंबर्स का लासा निकालना है। लासा का मतलब इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन गुणज जो इसके पहाड़े में भी आता होगा और इसके पहाड़े में भी आता होगा। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे नंबर इन दोनों के पहाड़े में आते हो, लेकिन हम उस नंबर को ढूंढ रहे हैं जो इन दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आता है, मतलब कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लासा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दो विधियां बताने वाले हैं। एक आपकी विभाजन विधि है, आप इसे भाग विधि भी कह सकते हैं, और एक है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको विभाजन विधि से बताते हैं कि लासा कैसे निकालते हैं। तो विभाजन विधि में आपको क्या करना है कि इस तरीके से कॉलम बनाना है और दोनों नंबर्स को यहाँ साथ में लिख लेना है। ठीक, अब हम देखेंगे क्या इन दोनों नंबर्स में से कोई भी नंबर दो के पहाड़े में आता है। बिल्कुल दोनों आते हैं। दो यहाँ पे लिखेंगे और जितनी बार में आता है वो यहाँ पे लिख देंगे। 2 8 16, कॉमा लगाएंगे। ये कितनी बार में आता है, 9 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 9। ठीक, फिर से कॉलम बना लेंगे। फिर देखेंगे कि क्या इन दोनों में से कुछ भी दो के पहाड़े में आता है। तो हमने देखा कि 8 तो दो के पहाड़े में आता है पर 9 नहीं आता। कोई बात नहीं, फिर से 2 ले लेंगे। ये आता है 4 बार में, तो इसको 4 लिख देंगे, कॉमा लगा के। अगर ये नहीं आता तो इसको ऐसे का ऐसा उतार देंगे। ये कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। फिर देखेंगे क्या इनमें से कुछ भी दो के पहाड़े में आ रहा है। बिल्कुल 4 आ रहा है, तो ठीक है 2 यहाँ पे लिखेंगे और ये 2 बार में चला जाएगा। ये नहीं आ रहा तो इसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से 2 के पहाड़े में ये आ रहा है तो 1 बार में आ जाएगा, और यहाँ पे 9 नहीं आ रहा तो 9 को ऐसे का वैसा उतार देंगे। ठीक है भाई, अब हमने देखा कि यहाँ तो 1 आ गया। जहां पे 1 आ गया वहां से हमें अब कोई मतलब नहीं बचा, लेकिन साथ में यहाँ पे लिखा है 9। 9 किसके पहाड़े में आता है भाई, 2 के पहाड़े में तो नहीं आता है। हम 3 के पहाड़े में देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल 3 के पहाड़े में आता है, लेकिन अगर 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा होता तो 4 के पहाड़े में देखते हैं, फिर 5 के पहाड़े में देखते हैं। इस तरीके से कंटिन्यू करते जाते हैं। तो देखिए 1 का तो 1 लिख देंगे, 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार में। ओके जी, उसके बाद 1 से तो हमें मतलब नहीं है, 3 के ही पहाड़े में आता है 1 बार में। चलिए ये जो यहाँ पर आ गया ना, इन सब की आपस में गुणा करनी पड़ेगी। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये जो यहाँ पे लिखे थे ना, इन सब की गुणा हमने क्या की, अलग से कर ली। कैसे करेंगे, ये नहीं करना है कि आपको 2 दूनी 4 हो गया फिर आप इसकी 2 से करना है 2 दूनी 4, नहीं, आपको ऐसे करना है। सबसे पहले इसकी इससे कीजिए 2 दूनी 4, फिर इस वाले 4 की इससे कीजिए 4 दूनी 8, फिर इस 8 की अगले नंबर से 8 दूनी 16, फिर इस 16 की अगले नंबर से 16 तिया 48, और इस 48 की अगले नंबर से 48 तिया 144। ओके जी, तो ये 144 हमारा उत्तर आ गया। 16 और 18 का लघुत्तम समापवर्ग। अगर और सरल भाषा में बोले तो 144 वो नंबर है जो 16 और 18 का पहाड़ा अगर आप लिखने बैठेंगे तो सबसे पहला जो कॉमन हमारा मल्टीपल होगा वो 144 ही होगा। ठीक, आइए जी आपको हम बता देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। आंसर आपका सेम ही आएगा क्योंकि 16 और 18 का ही हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उन नंबर्स के आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। अगर आपको करने आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आइए हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं। सबसे पहले हम इसका इकाईकांक देखते हैं कि अगर इकाईकांक सम है 0 4 2 6 8 तो ये संख्या 2 से जाएगी। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल है, तो 2 8 16। ओके जी, फिर जाएगा 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जिससे जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, जितनी बार जाएगा वो नीचे लिखेंगे। ओके जी, इतना काम तो हो गया। इसको भी करेंगे, 2 से जाएगा ये 9 बार में, लेकिन 9 2 के पहाड़े में नहीं आता। किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब देखिए 16 के जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 18 के जो है उनको भी यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब क्या करना है, अब सबसे पहले तो हमें इसमें से कॉमन देख लेना है। हमें दिख रहा है कि सिर्फ एक 2 कॉमन है। अच्छा भाई, तो एक 2 को हम लिख देंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। अब हमने देखा यहाँ पर कुछ भी कॉमन तो नहीं है, लेकिन करना क्या है, जो जो बचा हुआ है वो सब लिख देंगे। यहाँ पर ना तो इनका कोई जोड़ा है ना इनका कोई जोड़ा है, तो इसको तो ऐसे का ऐसा लिख देंगे।
2 गुणे 2 गुणे 2, और ये जो 2 3 बचे इसको भी ऐसे लिख देंगे 3 गुणे 3। चलिए अब इनकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 तियां 48 और 48 तियां 144। तो ये देखिए यहाँ पर भी 144 आ गया। और इस तरीके से आप विभाजन विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि, जिससे आपका मन करे उससे बहुत ही आसानी से संख्याओं का लासा निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपकी हेल्प हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। चलिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।